हकलाहट की बीमारी का इलाज कैसे करते हैं? अगर आपको फॉलिज की वजह से ऐसा हो गया है तब भी जो है वो आपको स्पीच थेरेपी की ज़रूरत है। आपके वीक में कम से कम 3 या 4 सेशन हो। हकलाहट की बीमारी यानी स्टैमरिंग स्टैमरिंग जो है वो आजकल बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन है। अगर आप अपनी डाइट प्लान पर फोकस नहीं कर रहे, आपकी डाइट की वजह से भी ऐसा है। अगर बच्चों ने किसी चीज़ से ऑब्जर्व किया है कि ऑब्जर्वेशन से भी वो अपनी लैंग्वेज को ऐसा प्रोनाउंस करना शुरू कर देते हैं कि अपनी लैंग्वेज में जो है वो हकलाहट ले आते हैं। हकलाहट की बीमारी का इलाज कैसे करते हैं और हकलाहट की बीमारी क्या ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में हो सकती है? आज बात करते हैं इसी टॉपिक पे। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी फतिहा अशरफ, मैं स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हूँ। आज इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है हकलाहट की बीमारी। हकलाहट की बीमारी यानी स्टैमरिंग स्टैमरिंग जो है वो आजकल बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन है और ये एडल्ट में भी पाई जाती है। इसमें अगर बात करें कि बच्चों में किस वजह से होती है तो हकलाहट यानी एक बच्चे जो है वो स्टार्टिंग में अपनी बात को प्रोलॉन्ग कर देना या मिडल फेज में या एंडिंग फेज में। इसकी भी डिफरेंट कैटेगरीज होती है, माइल्ड, मॉडरेट और स्वेयर। माइल्ड लेवल की हकलाहट की बीमारी के लिए कम से कम 1 मंथ सेशंस और मॉडरेट टू स्वेयर जो है वो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप किसी चीज़ की कितनी प्रैक्टिस करते हैं। बाज़ औक़ात बच्चे या अडल्ट जो है वो किसी एक स्पेसिफिक वर्ड पे अटकते हैं, लेकिन अक्सर जो है वो किसी भी वर्ड पे जो है वो अटक जाते हैं या ठीक से जो है वो अपनी बात को प्रोनाउंस नहीं कर पाते। हकलाहट की बीमारी के शिकार बच्चों में अक्सर औक़ात उनके न्यूरो के अकॉर्डिंग मसले भी आते हैं। जैसे कि न्यूरो के अकॉर्डिंग में देखा जाए तो उनके माइलस्टोन्स जो है वो अपने माइलस्टोन्स अक्सर बच्चे अचीव नहीं कर पाते, जिसकी वजह से भी वो हकलाहट की बीमारी का शिकार हो जाते हैं। अगर इसके ट्रीटमेंट प्लान पर बात करें कि इसका ट्रीटमेंट प्लान कैसे करते हैं, तो इसके ट्रीटमेंट प्लान में भी सबसे पहले कैटेगरीज को देखा जाता है कि कैटेगरी कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहा है। माइल्ड कैटेगरी है, मॉडरेट है, स्वेयर है। अगर तो माइल्ड कैटेगरी है तो इट्स मीन उसमें सिर्फ और सिर्फ 1 मंथ के सेशन की जरूरत है। अगर मॉडरेट से स्वेयर कैटेगरीज है तो 2 या 3 साल का टाइम भी लग सकता है, लेकिन ये भी बच्चे की एज पे डिपेंड है। अगर बच्चा छोटी एज का है तो वो जल्दी कवर अप हो जाएगा, उसमें जो है वो ज्यादा उसकी बेहतर एक्सरसाइज हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे बच्चे एज के बड़े हो जाते हैं उनके अल्फाज पुख्ता हो जाते हैं और उनका जो ट्रीटमेंट प्लान है, इलाज करना, वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। और अक्सर औकात पेशेंट्स को जो है वो एंजाइटी की वजह से या किसी, अगर आपको जैसे कि न्यूरो के पेशेंट्स के बात करें तो फॉलिज की वजह से भी जो है वो जुबान में हकलाहट आ जाती है। ये डिफरेंट वेरी करती है पेशेंट टू पेशेंट। अगर आपको फॉलिज की वजह से ऐसा हो गया है तब भी जो है वो आपको स्पीच थेरेपी की जरूरत है। आपके वीक में कम से कम 3 या 4 सेशन हो। और बाज़ औक़ात अगर आप अपनी डाइट प्लान पर फोकस नहीं कर रहे, आपकी डाइट की वजह से भी ऐसा है। अगर बच्चों ने किसी चीज़ से ऑब्जर्व किया है कि ऑब्जर्वेशन से भी वो अपनी लैंग्वेज को ऐसा प्रोनाउंस करना शुरू कर देते हैं कि अपनी लैंग्वेज में जो है वो हकलाहट ले आते हैं। इसीलिए इसके लिए सिर्फ और सिर्फ स्पीच थेरेपी जो है वो बेस्ट ऑप्शन है। कोई मेडिसिन या किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये भी एक कंटिन्यूसली प्रोसेस है कि आप लगातार जो है वो सेशंस को रिपीट करवाएं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी। थैंक यू सो मच।